प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ गणेश जी भगवान की एक अनोखी कहानी। तो कहानी को पूरा जरूर सुने। मदन नाम का व्यक्ति गणेश जी भगवान का बहुत बड़ा परम भगत था। वह भगवान गणेश के बुधवार के व्रत रखता था। एक रात जब वो सो रहा था तो भगवान गणेश जी उसके सपने में आए और मदन से कहने लगे कि मदन, तू मेरी पूजा पाठ और मेरे व्रत सच्चे मन से करता है। मैं चाहता हूँ तुम आने वाले बुधवार के दिन एक बालक को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करना। उसे बड़े ही प्यार से भोजन करवाना, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य का वास होगा। मदन ने यह बात अपनी पत्नी ममता से कही। मदन की पत्नी ममता स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वो कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। वो मदन को बोलती हैं, अजी तुम भी क्या सपनों के ऊपर विश्वास करने लगते हो? ऐसे तो हमारे घर भंडार भरे होते। ऐसे ही तुम्हारे दान पुण्य का कार्यक्रम चलता रहा। जो थोड़ा बहुत घर में है वो भी खत्म हो जाएगा। मदन बोला, ममता, एक ही तो बुधवार की बात है और एक ही तो बालक को भोजन करवाना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, बुधवार तो आने दो, देख लेंगे। मदन को पता था ममता फिर से इस शुभ कार्य के लिए मना करेगी, इसलिए वो उसे दोबारा याद दिलाता है। ममता, कल बुधवार का दिन है, तुम्हें याद है ना? हमें किसी एक बच्चे को भोजन करवाना है। तो तुम कल एक काम करना, किसी भी छोटे बच्चे को अपने घर ले आना। हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन करवाएंगे। ममता सोची, किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलवाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है ना। यदि मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वो खाना बहुत ही कम खाएगा। शाम के समय मैदान में छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाके देखती हूँ। कल किसी एक बच्चे को भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। गणेश जी भगवान सोचे, अच्छा तुम छोटे बच्चे को भोजन खिलाने के लिए इतना सोच रही हो, फिर तो मुझे लीला रचनी ही होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है, भला मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, ममता वहाँ जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती हैं। गणेश जी भगवान सोचे, अब मुझे छोटे बच्चे का रूप ले लेना चाहिए। ममता बोली, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, देखती हूँ इनमें से कोई छोटा बच्चा मिल जाए। भगवान गणेश ने देखा कि ममता एक छोटा बच्चा ढूंढ रही है, तो उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया और वो सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। ममता की नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ी। वो रहा छोटा बच्चा। ममता बोली, बेटा तुम सुनो, कल तुम मेरे घर पे खाना खाने आ सकते हो। मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ, यही पास मेरा घर है। ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे घर भोजन करने अवश्य आऊँगा। चलो अच्छा हुआ, ये छोटा बच्चा खाना थोड़ा ही खाएगा, अब मेरा काम आसान हो गया। अगले दिन भगवान गणेश जी जब छोटा बच्चे का रूप धारण करके ममता के घर गए तो ममता ने उसके सामने 2 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा रख दिया और साथ में थोड़ी सी खीर परोस दी। गणेश जी ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, लेकिन मुझे और भोजन खाना है। ऐसा लग रहा है जैसे तो मैं अभी भूखा ही हूँ। मदन बोला, ममता रसोई में जाकर भोजन ले आओ, लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है, यह हमारे लिए बहुत ही खुशियाँ की बात है। ममता बोली, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक ये खीर खाओ, मैं और भोजन लेकर आती हूँ। ममता बालक के भोजन परोसती जाती और बालक के रूम में गणेश जी भगवान उस परोसे गए भोजन को जल्दी से खा जाते और बोलते, मैं अभी भी भूखा हूँ।
माँ मुझे और भोजन चाहिए। ममता कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। ममता ने जितना भोजन बनाया उतना ही खा गए थे और फिर भी गणेश जी बोलते हैं, माँ मैं अभी भी भूखा हूँ। ममता को गुस्सा आ जाता है और बोलती हैं, अब तुम्हें क्या दूँ? जितना बनाया था उतना तो मैंने तुम्हें दे दिया, तू तो सारा खाना खाता ही जा रहा है। उतने में मदन बोला, ममता मुझे तो ये कोई चमत्कारी बालक दिखाई दे रहा है, फिर भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। हमें तो इस बालक की बात मानना ही होगा, जैसा ये कहता है हमें वैसा करना ही होगा। गणेश जी ने बोला, माँ अभी भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में मूंग और चावल रखे हुए हैं और घर में दही रखा हुआ है, वो सब भी ले आओ। ममता सोची कि इस बालक को कैसे पता कि हमारे घर में ये रखा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सचमुच में मुझे तो इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया है, यह तो सब कुछ खाता ही जा रहा है। गणेश जी बोले, घर में जो दालें रखी है ना वो भी ले आओ। ममता घर की दालें लेकर गणेश जी के सामने रख देती हैं। भगवान गणेश दाल और घर की सारा सामान खा जाते हैं। गणेश जी बोलते हैं, माँ घर में गेहूं की बोरी रखी है, उसे भी ले आओ। ममता सोची, यह बालक है या भूत? मैं तो छोटा बच्चा समझकर इसे भोजन पर ले आई हूँ। ये कम खाएगा, हे राम ये तो खाता ही जा रहा है। मदन बोले, प्रभु मैं जान गया हूँ, आप छोटे से बालक के रूप में ममता को संदेश देना चाह रहे हो, लेकिन ममता सचमुच में घबरा रही है। प्रभु इसे क्षमा कीजिए। ममता रोने लग जाती है। जब उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहता तो गणेश जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। सामने गणेश जी भगवान को देखकर मदन अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। ममता भी उस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती हैं। गणेश जी कहते हैं, माँ भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी, तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और उसमें भी तुमने सबसे छोटा बच्चा ढूंढने की कोशिश की, इसलिए मैंने एक बालक का रूप धारण किया और तुम्हारे घर पर आकर मैं तुम्हें सबक देना चाह रहा था। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो अपने सच्चे हृदय से करो, पर एक पूरक दान पुण्य आदि करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ममता बोली, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी, सदैव इच्छा अनुसार दान करती रहूंगी और अतिथियों को भोजन कराती रहूंगी। इसके बाद गणेश जी भगवान ममता और मदन को आशीर्वाद देकर और गणेश जी ने जो भी खाया उस सामान का चौगुना कर दिया। घर से जाते समय ये भगवान गणेश ने ममता के घर एक लात मार दी, जिससे उस झोपड़ी की जगह एक बढ़िया सा महल बन गया। मदन को अपनी भक्ति का फल मिल गया और ममता को भी एक सीख मिल गई।